श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण एकादश स्कंध अथ पंचदशो अध्याय। भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण। श्री भगवान उवाच। जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रिय प्राण और मन को अपने वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाने लगता है, मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित होती है। उद्धववाच। कया धारणया कास्वित कथस्वित सिद्धिरच्युत कतिवा सिद्धयो ब्रूहि योगिनाम सिद्धिदो भवान। उद्धव जी ने कहा, अच्युत, कौन सी धारणा करने से किस प्रकार कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी कितनी संख्या है? आप ही योगियों को सिद्धियां देते हैं, अतः आप इनका वर्णन कीजिए। श्री भगवान उवाच। सिद्धयोष्टादश प्रोक्ता धारणा योग पारगए तासामष्टो मत प्रधाना दशेव गुण हेतव। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, धारणा योग के पारगामी योगियों ने 18 प्रकार की सिद्धियां बतलाई हैं। उनमें 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती हैं और दूसरों में न्यून तथा 10 सत्वगुण के विकास से भी मिल जाती हैं। अणिमा महिमा मूर्तेर्लघिमा प्राप्तिरिन्द्रिये प्राकाम्यम श्रुत दृष्टेषु शक्ति प्रेरणमीशिता गुणेषु संगोवशिता यत् कामस्तदवस्यति एतामे सिद्धय सौम्य अष्टावोत्पत्ति कामतः। अनुर्मीमत्वं देहेऽस्मिन् दूरश्रवण दर्शनं मनोजवं कामरूपं परकाया प्रवेशनं स्वच्छन्द मृत्युर्देवानां सहक्रीडानुदर्शनं यथा संकल्प संसिद्धि राज्ञा प्रतिहता गतिः त्रिकालगत्व द्वन्द्वं परिचित्ताध्यभिज्ञता अग्न्यर्काम्बुविषादीनां प्रतिष्ठम्भोपराजयः एताशोदेशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः यया धारणया स्याद् यथा वा स्यान्निबोध मे भूतसूक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मनः अणिमानं वाप्नोति तन्मात्रोपासको मम। उनमें 3 सिद्धियां तो शरीर की है, अणिमा, महिमा और लघिमा। इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति। लौकिक और पारलौकिक पदार्थों का इच्छानुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्राकाम्य है। माया और उसके कार्यों को इच्छानुसार संचालित करना ईशिता नाम की सिद्धि है। विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त न होना वशीता है और जिस जिस सुख की कामना करें उसकी सीमा तक पहुंच जाना काम वसायिता नाम की 8वीं सिद्धि है। ये 8 सिद्धियां मुझ में स्वभाव से ही रहती हैं और जिन्हें मैं देता हूँ उन्हीं को अंशतः प्राप्त होती है। इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं। शरीर में भूख प्यास आदि वेगों का न होना, बहुत दूर की वस्तु देख लेना और बहुत दूर की बात सुन लेना, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना, जो इच्छा हो वही रूप बना लेना, दूसरे शरीर में प्रवेश करना, जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन, संकल्प की सिद्धि, सब जगह सबके द्वारा बिना ननु नच के आज्ञा पालन, ये 10 सिद्धियां सत्वगुण के विशेष विकास से होती है। भूत भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना, शीत उष्ण सुख दुख और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के वश में न होना, दूसरे के मन की बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना और किसी से भी पराजित न होना, ये 5 सिद्धियां भी योगियों को प्राप्त होती हैं। प्रिय उद्धव,
योग धारणा से जो सिद्धियां प्राप्त होती है उनका मैंने नाम निर्देश के साथ वर्णन कर दिया। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है यह बतलाता हूँ, सुनो। प्रिय उद्धव, पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं ही मेरा शरीर है। जो साधक मेरे उसी शरीर की उपासना करता है और अपने मन को तदाकार बनाकर उसी में लगा देता है, अर्थात मेरे तन्मात्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अणिमा नाम की सिद्धि अर्थात पत्थर की चट्टान आदि में प्रवेश करने की शक्ति अणुता प्राप्त हो जाती है। महत्यात्मन्मयी में परे यथा संस्थम मनो दधत् महिमानं वाप्नोति भूतानां च पृथक् पृथक् परमाणुमये चित्तं भूतानां मयि रञ्जयन् कालसूक्ष्मार्थतां योगी लघिमानं वाप्नुयात् धारयन्मय्यहं तत्त्वे मनोवैकारिकेऽखिलं सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं प्राप्तिं मा प्राप्नोति मन्मनः महत्यात्मनि यः सूत्रे धारयेन्मयि मानसं प्राकाम्य पारमेष्ठ्यं मे विन्दते व्यक्तजन्मनः विष्णोत्रधीश्वरे चित्तं धारयेत कालविग्रहे स ईशित्वमामवाप्नोति क्षेत्रक्षेत्रज्ञचोदनां नारायणे तुरीयाख्ये भगवत्शब्दिते मयो मनोमय्याद दद योगी मद्धर्मा वशितामियात् निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन् विशदं मन परमानंदमाप्नोति यत्र कामो वसीयते। मैं तत्व के रूप में भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ और उस रूप में समस्त व्यावहारिक ज्ञानों का केंद्र हूँ। जो मेरे उस रूप में अपने मन को मैं तत्वाकार करके तन्मय कर देता है उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसी प्रकार आकाश आदि पंचभूतों में जो मेरे ही शरीर है अलग अलग मन लगाने से उनकी महत्ता प्राप्त हो जाती है। यह भी महिमा सिद्धि के ही अंतर्गत है। जो योगी वायु आदि चार भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त को तदाकार कर लेता है उसे लघिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसे परमाणु रूप काल के, यहाँ उल्लेख है, पृथ्वी आदि के परमाणुओं में गुरुत्व विद्यमान रहता है, इसी से उसका भी निषेध करने के लिए काल के परमाणु की समानता बताई गई है। उसे परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मुझ महत तत्वाभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है उसे मुझ अव्यक्त जन्मा सूत्रात्मा की प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते हैं। जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्वरूप की धारणा करता है वह शरीरों और जीवों को अपने इच्छानुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि का नाम ईशित्व है। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, जिसे तुरीय और भगवान भी कहते हैं, मन को लगा देता है और मेरे स्वाभाविक गुण उनमें प्रकट होने लगते हैं और उसे वशिता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हूँ। जो अपना निर्मल मन मेरे इस ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर लेता है उसे परमानंद स्वरूपिणी काम वसायिता नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके मिलने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। श्वेत दीप पतो चित्तम शुद्धे धर्ममये मयि धारये छे तताम याति षडूर्मिर्हितो नरः मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषमुद्वहन् तत्रोपलब्धा भूतानां हंसोवाच शृणोत्यसौ चक्षुस्त्वष्टरी संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषी तत्र मनसा ध्यायन् विश्वं पश्यति सूक्ष्मदृक् मयोमयि सुसंयोज्य देहं तदनुवायुना मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मन
यदा मनोपादाय यद यद रूपम विभूषति तत्तद भवेन्मनोरूपं मध्योग बलमाश्रयः परकायं विशन सिद्ध मात्मानं तत्र भावयेत् पिंडम हित्वा विशेत प्राणो वायुभूत षडग्रीवत् पार्ष्ण्यापीड्य गुदं प्राणं हृदुरकण्ठमूर्धसु आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्मनीत्वो सृजेत्तनुं विहरिष्यन् सुराक्रीडे मत्स्थं सत्वं विभावयेत् विमानेनोपतिष्ठन्ति सत्ववृत्ति सुरस्त्रियः। प्रिय उद्धव, मेरा वह रूप जो श्वेत दीप का स्वामी है, अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है, जो उसकी धारणा करता है वह भूख प्यास जन्म मृत्यु और शोक मोह इन 6 उर्मियों से मुक्त हो जाता है और उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। मैं ही समष्टि प्राण रूप आकाश आत्मा हूँ, जो मेरे स्वरूप में मन के द्वारा अनाहत नाद का चिंतन करता है वह दूर श्रवण नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है और आकाश में उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों की बोली सुन समझ सकता है। जो योगी नेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्रों में संयुक्त कर देता है और दोनों के संयोग में मन ही मन मेरा ध्यान करता है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है और उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। वह सारे संसार को देख सकता है। मन और शरीर को प्राणवायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दें और मेरी धारणा करें तो इससे मनोजव नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके प्रभाव से वह योगी जहाँ भी जाने का संकल्प करता है वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता है। जिस समय योगी मन को उपादान कारण बनाकर किसी देवता आदि का रूप धारण करना चाहता है तो वह अपने मन के अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसका कारण यह है कि उसने अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ दिया है। जो योगी दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहे वह ऐसी भावना करे कि मैं उसी शरीर में हूँ। ऐसा करने से उसका प्राणवायु रूप धारण कर लेता है और वह एक फूल से दूसरे फूल पर जाने वाले भौरे के समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। योगी को यदि शरीर का परित्याग करना हो तो एड़ी से गुदा द्वार को दबाकर प्राणवायु को क्रमशः हृदय, वक्ष स्थल, कंठ और मस्तक में ले जाए, फिर ब्रह्मरंध्र के द्वारा उसे ब्रह्म में लीन करके शरीर का परित्याग कर दे। यदि उसे देवताओं के विहार स्थलों में क्रीड़ा करने की इच्छा हो तो मेरे शुद्ध सत्वमय स्वरूप की भावना करे। ऐसा करने से सत्वगुण की अंश स्वरूपा सुर सुंदरियां विमान पर चढ़ के उसके पास पहुंच जाती है। यथा संकल्पयेद बुद्धया यदा वा मत्पर पुमान् मयि सत्ये मनो युञ्जस्तथा तत् समुपाश्नुते यो वे मद्भावमापन्न इशितुर्वशितुः पुमान् कुतश्चिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम मद्भक्त्या शुद्ध सत्वस्य योगिनो धारणाविद तस्य त्रैकालिकी बुद्धिर्जन्म मृत्युपबृंहिता आज्ञादिर्भिर्न भन्येत मुनेर्योगमयं वपो मध्योगश्रान्तचित्तस्य यादसामोदकं यथा मद्विभूतिरभिध्यायन श्रीवत्सात्र विभूषिता ध्यजात पत्र व्यजने स भवेद पराजितः उपासकस्य मामेवं योगधारणया मुने सिद्धय पूर्वकथिता उपतिष्ठन्त्यशेषतः जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वासात्मनो मुने मद्धारणामधार्यतः कासा सिद्धि सुदुर्लभा अंतरायान वदन्त्येत युञ्जतो योगमुत्तमम् मया संपद्यमानस्य कालक्षपणहेतवः। जिस पुरुष ने मेरे सत्य संकल्प रूप में अपना चित्त स्थिर कर दिया है उसी के ध्यान में संलग्न है और अपने मन से जिस समय जैसा संकल्प करता है उस समय उसका वह संकल्प सिद्ध हो जाता है। मैं ईशित्व और वशित्व इन दोनों सिद्धियों का स्वामी हूँ, इसलिए कभी कोई मेरी आज्ञा टाल नहीं सकता। जो मेरे उस रूप का चिंतन करके उसी भाव से युक्त हो जाता है
मेरे समान उसकी आज्ञा को भी कोई टाल नहीं सकता। जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु आदि अदृष्ट विषयों को भी जान लेती है। और तो क्या, भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें उसे मालूम हो जाती है। जैसे जल के द्वारा जल में रहने वाले प्राणियों का नाश नहीं होता, वैसे ही जिस योगी ने अपना चित्त मुझ में लगाकर शिथिल कर दिया है, उसके योग में शरीर को अग्नि जल आदि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते। जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिन्ह और शंख गदा चक्र पद्म आदि आयुधों से विभूषित तथा ध्वजा छत्र चंवर आदि से संपन्न मेरे अवतारों का ध्यान करता है, वह अजेय हो जाता है। इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और योग धारणा के द्वारा मेरा चिंतन करता है, उसे वे सभी सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं जिनका वर्णन मैंने किया है। प्यारे उद्धव, जिसने अपने प्राण मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो संयमी है और मेरे ही स्वरूप की धारणा कर रहा है, उसके लिए कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो दुर्लभ हो। उसे तो सभी सिद्धियां प्राप्त ही हैं। परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि उत्तम योगों का अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो रहे हैं, उनके लिए इन सिद्धियों का प्राप्त होना एक विघ्न ही है, क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समय का दुरुपयोग होता है। जन्मोषधितपो मंत्रैर्यावतीर्य सिद्धय योगेनाप्नोति तथा सर्वा नान्यैर्योगगतिं व्रजेत। सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुपतिरहं प्रभु। अहं योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम्। अहमात्मान्तरो बाह्यो नावृत सर्वदेहिनां। यथा भूतानि भूतेषु भैरंत स्वयं तथा। जगत में जन्म, औषधि, तपस्या और मंत्रादि के द्वारा जितनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वे सभी योग के द्वारा मिल जाती हैं। परंतु योग की अंतिम सीमा मेरे सारूप्य, सालोक्य आदि की प्राप्ति बिना मुझ में चित्त लगाए किसी भी साधन से नहीं प्राप्त हो सकती। ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बतलाए हैं, योग, सांख्य और धर्म आदि। उनका एवं समस्त सिद्धियों का एकमात्र मैं ही हेतु, स्वामी और प्रभु हूँ। जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूत ही हैं, सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त स्थूल भूतों की कोई सत्ता ही नहीं है, वैसे ही मैं समस्त प्राणियों के भीतर दृष्टा रूप से और बाहर दृश्य रूप से स्थित हूँ। मुझ में बाहर भीतर का भेद भी नहीं है, क्योंकि मैं निरावरण एक अद्वितीय आत्मा हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे पंचदशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।